स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस क्लास है वह 11वां है और इसमें हम साइंस और रीजनिंग सॉल्व करेंगे और आपका यूथ कंपटीशन हम डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रैक्टिस सेट आपका 8वां है और आपका क्लास नंबर 11वां है। देखिए क्या कह रहा है कि मॉडुलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या कह रहा है कि मॉडुलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है दो भिन्न आवृत्तियों के तरंगों को मिलाना, या बी कह रहा है कि वाहक तरंगों के तरंग रूपण को पाना, या सी कह रहा है कि लंबी दूरियों पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से संचारित करना, या डी कह रहा है कि पार्श्व बैंडों का उत्पादन करना। तो आपका देखिए आपका मॉडुलन का उद्देश्य क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि देखिए मॉडुलन का उद्देश्य लंबी दूरी पर निम्न आवृत्ति की जानकारी की सक्षमता से संचालित करना है। अगर कोई सिग्नल लंबी दूरी तक भेजना है तो उसका परिणाम दक्षता, आउटपुट, पावर और आवृत्ति को बढ़ा देता है, जिससे लंबी दूरी तक सिग्नल को भेजा जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है कि कुछ अणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है। तो ऑप्शन है अमाशय, ग्रास नली, अंधनाल या छोटी आंत। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अंधनाल। देखिए कि अंधनाल जिसे सीकम भी कहा जाता है, यह आपका पेरिटोनियम के भीतर एक थैली होती है और यह शरीर के दाहिने हिस्से में स्थित होता है। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा, जैसे आपका घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया, और प्राणियों के आहार में मौजूद आपके जो सेल्यूलोज होते हैं उनका पाचन अंधनाल में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है कि डैश डैश पौधों के नर प्रजनन अंग हैं। तो ऑप्शन है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय या पुंकेसर। तो पौधों के नर प्रजनन अंग कौन से हैं, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर हो जाएगा। देखिए पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। यह पौधे के नर युग्मों को बनाने में मदद करता है। परागकणों में यह पाया जाता है, जबकि वर्तिका आपके वर्तिकाग्र और अंडाशय तीनों मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए चौथा क्या कह रहा है कि आयोडीन डैश डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो एस्ट्रोजन के लिए, इंसुलिन के लिए, साइटोकाइनिन के लिए या थायरॉक्सिन के लिए। तो आयोडीन आपके किस संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आपका थायरॉक्सिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आयोडीन की कमी से जो आपके थायराइड ग्रंथि, जिसे घेघा रोग कहते हैं, इसे गलंड यानी गैटर रोग भी कहते हैं, जिसे जैसे आपका देख रहे हैं कि आपके गले में आपका एक और इसे देखिए इसे गलगंड रोग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा थायरॉक्सिन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता। ऑप्शन है सेल्यूलोज को, स्टार्च को, अमीनो अम्ल को या ग्लाइकोजेन को। तो मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है, तो आपका सेल्यूलोज को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेल्यूलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता है। सेल्यूलोज जो आपका होता है वह पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव होता है। हरे पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक होती है और यह आपके पॉलीमर के रूप में ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। छठवां देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। ऑप्शन है एंजाइम, खनिज, हार्मोन या विकिरण। तो कौन सा एक आपका जैविक उत्प्रेरक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका एंजाइम हो जाएगा। देखिए एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर से बढ़ाता है। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन और जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात परमाणुओं में होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, वह आपके एंजाइम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आपका ऑप्शन कितना दे रखा है, 40, 24, 32
और 23। तो आपका कितना होता है? तो आपका 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपका 40 होता है और ये आवर्त सारणी के द्वितीय समूह आपके सेकंड भाग के ए में धातु तत्व है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपका 40 होता है। यह जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक खनिज तत्व होता है। ऑप्शन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H3PO4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरिक एसिड का खनिज आपका अकार्बनिक अम्ल होता है, जिसका रसायन जो होता है आपका H3PO4 होता है और इसके प्रयोग से जो आपके जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है और दंत चिकित्सा इसका प्रयोग आपके दंत को साफ करने के लिए करते हैं। किसका? तो HPO4 का जो दंत चिकित्सक होता है उन्हें दंत चिकित्सा के लिए दांतों के प्रयोग के लिए इन्हें H3PO का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि 1 बिलियन का pH मान 3 है। जब pH 6 तक परावर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रत होता है। तो ऑप्शन कह रहा है 2 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है या 100 गुना बढ़ जाती है या कह रहा 1000 गुना आपकी घट जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगी आपका 1000 गुना तक ही आपकी घट जाती है। देखिए कि pH की विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। इसमें आपके द्रवीकृत हाइड्रोजन आपका जो H जो आपके धनायन की गतिविधि होती है ये आपके लघुकणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 1000 गुना तक बढ़ जाती है, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है नील्स बोर, जे थॉमसन, एल्बर्ट आइंस्टीन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो देखिए इसका जो खोज किया था वो जे थॉमसन ने किया था। देखिए ईंट पर नाच एक आपका होता है ट्रिक, क्या? एक आपका ट्रिक होता है ईंट पर नाच। देखिए ईंट पर नाच, ये देखिए ये आपका ट्रिक होता है। ये आपका किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन से आपके कौन हो गए? ये तो देखिए ई से आपका इलेक्ट्रॉन, टी से आपके कौन हो जाएंगे? तो थॉमसन हो जाएंगे। कौन? तो आपके थॉमसन हो जाएंगे। और प्रोटॉन पे से प्रोटॉन हो गया और रे से क्या हो जाएंगे? तो रदरफोर्ड हो जाएंगे। प्रोटॉन की खोज आपकी कौन हो जाएंगे? तो रदरफोर्ड हो जाएंगे। न से आपके क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन के जो खोज हो जाएंगे वो आपके जेम्स चैडविक हो जाएंगे। तो ये आपका होता है ट्रिक ईंट पर नाच। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक आपका उपयुक्त कौन है? तो इस्पात है, एल्युमिनियम है, तांबा है या मृदु लोहा है। तो 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदु लोहा हो जाएगा। देखिए मृदु लोहा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें उच्च चुंबकीय परंपरागत होती है, अर्थात ये आसानी से चुंबक के गुण को प्राप्त कर लेता है। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन कह रहा है छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण, बी कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, सी कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्ण न होने के कारण या डी कह रहा है बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण। तो 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्ण न होने के कारण, यानी अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देने का क्या कारण है? तो आपका देखिए अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देने का कारण है कि वहाँ पर वायुमंडल का ना होना, प्रकाश का प्रकीर्ण ना होना। प्रकाश प्रकीर्ण के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें आपका धूल हो, अन्य पदार्थ हो और सूक्ष्म होते हैं, इनके द्वारा सभी जो दिशाएं होती हैं वह प्रसारित हो जाती हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत सुचालक बनता है? तो ऑप्शन है पोजिट्रॉन के, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के या न्यूट्रॉन के। तो 13 का जो हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए किसी वस्तु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ से बने एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। सबसे कम आपका जो प्रतिरोध होता है वह चांदी का होता है, इससे ज़्यादा विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इलेक्ट्रॉन का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, इधर है 14 नंबर, इधर ऊपर है।
क्या कह रहा है, देखिए कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, अगर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो वस्तु का जो विस्थापन होगा आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच आपकी न्यूनतम दूरी होती है, क्योंकि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी आपकी शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 क्या कह रहा है कि कार्य की दर का आपका क्या कहलाती है। तो ऊर्जा है, वेग है, शक्ति है या बल है। तो कार्य के दर को क्या कहते हैं, तो आपका शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किसी कार्य को किए जाने वाले शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यह कार्य करने या ऊर्जा हस्तांतरण करने की दर को पावर कहते हैं यानी शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या, तो जूल प्रति आपका सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि क्या होगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका दर्पण की छवि का आपको बताना है। तो देखिए क्या हो रहा है, 9:30 बज रहा है और दर्पण में इसका सही समय बताना है। तो देखिए सही समय क्या होगा, इसका एक ट्रिक होता है कि घड़ी के जो आपके दर्पण निकालने का एक ट्रिक होता है, उसे क्या करते हैं, तो 11 इसे 11:60 से जो है हम माइनस कर देंगे। किसको, तो 9:30 बजे को। 9:30 बजे को जब 11:60 से माइनस कर देंगे तो देखिए आपका 60 में से 30 जाएगा तो 30 आ जाएगा। 9 में से आपका 11 में से 9 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, तो 2:30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला बिहार है, नागालैंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और असम है। तो देखिए सबसे बड़ा जो आपका कौन सा राज्य होता है, तो सबसे बड़ा जो आपका राज्य होता है वह राजस्थान है। कौन सा, तो आपका राजस्थान है। इसमें जो आपका हो जाएगा वह राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान किस में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद सी अपना उत्तर प्रदेश है, आपका सी आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा डी हो जाएगा आपके पहले पे, फिर आपका सी हो जाएगा दूसरे पे, जो कि दूसरे पे आपका यूपी होता है। ए हो जाएगा बिहार, जो कि आपके 3 नंबर पे है। यूपी के बाद आपका बिहार है। उसके बाद ई हमारा क्या है, तो आपका ई जो है आपका 4 नंबर पे है, जो कि आपका असम है। और बी आपका कौन सा है, तो आपका नागालैंड है। कौन, तो बी आपका 5वें नंबर पे है, जो कि आपका नागालैंड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है कि इतना आपको अंक दे रखा है, यदि उपयुक्त श्रृंखला को आधा हिस्सा फर्स्ट हाफ उलट दिया जाता है तो बाएं से 10वें पद का बाएं से 5वां पद क्या होगा। यानी देखिए आधे को उलट दिया जाए तो उसी को पूछ रहा है कि बाएं से 10वें पद और बाएं से 5वां पद क्या होगा। तो देखिए जब इसे उलट देंगे, यानी इसे जब उलट देंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से जब उल्टेंगे तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए क्या बन जाएगा आपका 70 और परसेंटेज 5K और $A टू हैच और आपका आर हो जाएगा। इधर 3, इधर आपका एंड हो जाएगा, इधर एन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और बी हो जाएगा, और ये आपका बटा हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एट दैट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। इसके आधे हिस्सों को जब हम पलट दिया तो बाएं से 10वां कौन सा हो जाएगा, तो देखिए एक आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका कौन सा है, तो आर है। बाएं से आपका 10वां कौन सा आ जाएगा, तो आपका आर आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इसके बाएं से 5वां पद, इसके बाएं से 5वां पद कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 कौन सा हो जाएगा, तो 5वां जो आपका आ जाएगा वह के आ जाएगा। तो आपका देखिए के आ जाएगा और 10वें पद के बाएं पद आपका के आ जाएगा। के है किस में, तो के जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए क्या कह रहा है, एक स्कूल पार्टी में 6 लड़कियां हैं। क्या, तो एक स्कूल पार्टी में आपकी 6 लड़कियां हैं।
ये मान लीजिए आपके बना देते हैं। 6 लड़कियां हैं आपके, कौन से, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपके हो गए। फिर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, सबका मुंह जो आपका है केंद्र की ओर है। कहाँ, तो मुँह करके आपके केंद्र की ओर मुँह करके बैठी है। देखिए क्या कह रहा है, प्रगति कीर्ति के बाईं ओर है, ठीक बगल में बैठी है। काव्या प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में बैठी है। यानी काव्या जो है आपकी, देखिए सीधा कह रहा है कि काव्या जो है आपकी, यहाँ काव्या को अगर बैठा दें, काव्या क्या कह रहा है कि काव्या प्रगति और वैशाली, या तो प्रगति आपकी यहाँ आ सकती है, प्रगति आपकी यहाँ आ सकती है, या आपकी नीचे आ सकती है। अभी मैं इसको ऊपर ही रखता हूँ। फिर वैशाली को, फिर देखिए प्रगति और वैशाली के बीच यहाँ आपको वैशाली को रख देते हैं। फिर क्या कह रहा है, दोनों के ठीक बगल में बैठी है। मेघना कीर्ति और बसंत के दोनों के ठीक बैठी है। तो मेघना कहाँ बैठी है, तो चलिए मेघना को यहाँ बैठा देती है। ये आपका मेघना हो गई, मेघना हो गई। मेघना किसके बीच बैठी है, तो कीर्ति और बसंत के। तो कीर्ति को यहाँ बैठा देते, कहाँ, तो कीर्ति को कहाँ बैठा दें, कितने हो गए लोग, एक मिनट, इनके ठीक बीच बैठी है, तो एक मिनट, तो देखिए यहाँ हो जाएगी कौन, तो कीर्ति हो जाएगी। कीर्ति आपकी यहाँ हो जाएगी, कीर्ति आपकी यहाँ हो जाएगी। और ये क्या कह रहा है कि कीर्ति और बसंता को कहाँ बैठाते हैं, तो बसंता को यहाँ बैठा देते हैं, बसंता हो गई। फिर क्या कह रहा है कि तो वैशाली के बाएं ठीक और कौन बैठा है, तो वैशाली आपकी यहाँ पे है, वैशाली आपके यहाँ है। पूछ रहा है वैशाली के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो वैशाली के ठीक बाईं और बगल में कौन बैठा है, बताइए। तो देखिए स्पष्ट है कि वैशाली के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है, तो बसंता बैठी है। देखिए इसके ठीक बगल में आपकी बसंता बैठी है, ये आपका नहीं है, सॉरी इसको मैं गलती से बना दिया था। तो देखिए इसके ठीक बगल में आपके बाएं में कौन बैठी है, तो बसंता बैठी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए कथनों में कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 4 जादूगर हैं, कितने, तो आपके 4 जादूगर हैं, यू भी डब्ल्यू और एक्स। 4 क्रमागत दिनों में एक थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे, प्रत्येक एक अलग अलग दिनों पर प्रदर्शन करेगा, लेकिन इसी क्रम में नहीं है। डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा, तो देखिए आपका नीचे दे रखा है, नीचे दे रखा है, क्या दे रखा है, शो 1 फरवरी से शुरू हुआ, एक्स अगले दिन से प्रदर्शन करेगा। शो जो है आपका 1 फरवरी से हुआ है, कब, तो शो जो आपका देखिए इधर आपका बना देते हैं, दिन आपका हो जाएगा इधर, और इधर आपका कौन सा हो जाएंगे, तो इधर आपके जादूगर हो जाएंगे, ये आपके जादूगर हो जाएंगे, जादूगर हो जाएंगे, ये आपका दिन हो गया। तो 1 फरवरी से देखिए आपका 1 फरवरी से शो 1 फरवरी से शुरू होता है, एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है। देखिए मान लीजिए इधर आपका एक्स जो है आपका 1 तारीख से आपका शुरू होता है, 1 तारीख से 2 जो है आपका, देखिए क्या कह रहा है, एक्स अगले दिन से, यानी एक्स जो है 2 तारीख से शुरू करता है। फिर क्या कह रहा है, यू 3 तारीख को प्रदर्शन नहीं करेगा, कौन, यू जो है आपका 3 तारीख को प्रदर्शन नहीं करेगा। यू और बी के प्रदर्शन के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है, यानी यू नहीं करता है, तो इसका मतलब जो है बी जो है आपका 3 तारीख को प्रदर्शन करेगा। और क्या कह रहा है कि यानी बचा कौन, तो आपका डब्लू बचा, इधर आपका डब्लू बचा, ये आपका 4 तारीख को करेगा। और इधर देखिए आपका यू बचा, ये आपका यू बचा जो आपका 1 तारीख को करेगा, इसी तरह बनेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि अकेले 2 पर्याप्त हैं, क्या पूछ रहा है कि 1 और दोनों पर्याप्त हैं सवाल उत्तर देने के लिए, या प्रश्न को उत्तर देने के लिए 1 या 2 पर्याप्त हैं। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्या, 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों है आपके हैं, ये दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। फिर देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि 60 छात्रों में से 15 को स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 60 छात्रों में से 15 को स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया है। तो फिर क्या कह रहा है, निष्कर्ष में स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान हैं। ये क्या कह रहा है, दूसरा नंबर, भाग लेने वाले छात्रों के प्रति स्कूल छात्रों की संख्या लेने के एक अधिकतम सीमा तय की गई थी। तो आपका कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, तो देखिए
आपका ऑप्शन नंबर डी निकलेगा। ना तो आपका एक फॉलो कर रहा है, ना तो आपका 2 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपके 60 छात्रों में से 15 को स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्कूल के केवल 15 छात्र बुद्धिमान हो। कथन में छात्रों को अधिकतम संख्या लेने के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए आपके ना तो एक आपका अनुसरण करेगा, ना तो आपका 2 अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर कह रहा है कथन सभी चारपाइयाँ क्या हैं। देखिए सभी चारपाइयाँ आपकी क्या हैं, तो होटल हैं। सभी चारपाई ये आपकी क्या हो गई, तो चारपाई हो गई, ये आपकी चारपाई हो गई। सभी चारपाई क्या है, तो आपके होटल हैं। क्या है, तो होटल हैं। सभी चारपाई आपके होटल हैं और कुछ चादर आपके चारपाई हैं। क्या कह रहा है, हाँ यह सभी होटल आपके चादर हैं, यानी सभी जो होटल हैं आपके क्या हैं, तो आपके चादर हो जाएंगे, ये आपके चादर हैं। फिर क्या कह रहा है, देखिए कुछ निष्कर्ष में कुछ चारपाइयाँ चादर नहीं है। क्या कह रहा है, कुछ चारपाइयाँ आपके चादर नहीं हैं। कुछ चारपाइयाँ कहाँ है, तो चारपाइयाँ जो आपके इधर हैं, ये आपके क्या है, तो चादर नहीं है। तो ये तो आपका रोंग हो जाएगा। क्या, ये आपका जो है आपका रोंग हो जाएगा। क्या कह रहा है, कुछ चादर चारपाइयाँ नहीं है। कुछ चादर आपकी जो है, चादर कहाँ है, चादर है इधर आपकी चारपाइयाँ हैं। कुछ चादर आपकी जो है वह चारपाइयाँ नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर भी होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में। इधर में देखिए आपका दिन हो गया और इधर आपके कौन से हो गए, इधर आपके व्यक्ति हो गए, इधर आपके व्यक्ति हो गए। तो दिन में आपका देखिए आपका मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और आपका क्या है, तो थर्सडे है और क्या है, तो आपका फ्राइडे है। ये आपके दिन है और इधर आपके व्यक्ति हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होती है। कब, तो इनकी परीक्षा सोमवार से शुरू होती है, यानी मंडे से शुरू होती है और सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। सी की परीक्षा गुरुवार को है। सी की जो परीक्षा है वो आपकी गुरुवार की है। सी की परीक्षा आपकी गुरुवार की हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। बी आपका देखिए बी और ए के बीच, बी और ए के बीच आपकी एक किसकी परीक्षा है, केवल डी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, यानी आपका बीच में आपका डी आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, तो ठीक एक दिन पहले बुधवार को किसकी परीक्षा है। तो देखिए बचा कौन, तो आपका ई बचा, ई बचा। तो देखिए बुधवार को किसकी परीक्षा है, तो देखिए बुधवार की परीक्षा किसकी है, तो ए की। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त संपादकों को निरूपित करता है, यानी आपके वृत्त जो है आपके देखिए ये आपके किसको, तो संपादक को, संपादक को, ये आपके संपादक हो गए। और क्या है, त्रिकोण निर्देशकों को, यानी त्रिकोण जो है आपके किसे, तो निर्देशक को, निर्देशक को। और फिर देखिए क्या कह रहा है कि और आयत गायकों को, यानी आयत जो है आपका इसे गायक को निरूपित कर रहा है। ये पूछ क्या रहा है, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो संपादक और गायक हैं, लेकिन आपके निर्देशक नहीं हैं, यानी आपके निर्देशक नहीं हैं। तो गायक आपके गायक क्या है, देखिए कौन सा क्षेत्र है जो आपके व्यक्तियों को निरूपित कर, जो संपादक और गायक हैं, यानी आपके संपादक भी हैं और गायक भी हैं, लेकिन आपके क्या नहीं है, तो लेकिन आपके निर्देशक नहीं है। तो आपका देखिए इसमें ऐसा कौन सा है, तो आपका क्या पूछ रहा है कि आपके निर्देशक नहीं है। तो देखिए ये आपका निर्देशक नहीं है, तो निर्देशक का आपका ये है, सॉरी आपका जो निर्देशक का है, निर्देशक का जो आपका है वह आपका ये है त्रिभुज। आपको निर्देशक के बारे में बता रहा है कि आपके निर्देशक नहीं होने चाहिए, बाकी आपके संपादक और गायक होने चाहिए। तो इसमें देखिए आपका ये तो आपका गायक का हो गया, गायक में आपका 2 आ गया, और ये आपका जो है संपादक, इसमें भी आपका 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 ही ऐसा है जो कि आपका निर्देशक नहीं है, लेकिन गायक और संपादक है।
फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो घंटी दे रखा है, पानी है और पीतल है। तो देखिए आपका एक तो पानी हो जाएगा, ये पानी आपका अलग हो जाएगा, पानी क्या है तो आपका अलग विषय है। और देखिए पीतल के अंदर ही क्या, तो पीतल के अंदर ही क्या होता है तो आपकी घंटी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, बी को बदलेंगे, बी को बदलेंगे। तो देखिए आपको कैसे हो जाएगा, चिन्ह जब बदलेंगे तो इधर आपका 72 हो जाएगा और भागा आपका 9 हो जाएगा और गुणा दे रखा है, गुणा के आपका क्या हो जाएगा तो आपका प्लस इधर दे रखा है, प्लस का क्या हो जाएगा तो आपका गुणा हो जाएगा। इधर आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाए, इधर आपका क्या दे रखा है तो गुणा दे रखा है तो आपका प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 - 2 बराबर 41। ये आपका हो जाएगा। इधर देखिए आपका 9 8 72 से कट जाएगा, इधर आपका 5 आ जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा, -2 बराबर 41। फिर देखिए 8 5 40 प्लस 3 43 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इधर आपका 41 हो जाएगा। 43 में से -2 जाएगा, 41 बराबर 41। लेफ्ट हैंड राइट और आपका राइट हैंड और यानी LHS और बराबर RSS है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। फिर देखिए आपका कितना नंबर है, इधर देखिए 27 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है, तीन भाइयों ए और बी सी एक बुआ के, ये तीन भाइयों में ए बी और सी की एक बुआ डी है। यानी देखिए तीन भाई हैं, तीन भाई हैं कौन कौन से, तो आपके ए हैं, बी है और सी है। इनकी एक बुआ कौन है, तो इनकी एक बुआ आपकी जो है वह डी है। क्या कह रहा है, डी का भाई आपका ई है, डी का भाई कौन है तो आपका ई है, ये इसका भाई हो जाएगा। ई एफ से विवाहित है, ई जो है आपका, ई जो देखिए ई एफ से विवाहित है, एफ को यहाँ बना दिया। ई जो आपका एफ से विवाहित है, एफ का इकलौता सहोदर एक विवाहित भाई जी है। यानी क्या कह रहा है, एफ का इकलौता सहोदर एक विवाहित आपका जी है और एच जी का इकलौता भांजा ई ए से कैसे संबंधित है, ई ए से कैसे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो क्या हुआ था कि देखिए आपका डी का जो भाई कौन था तो आपका ई था। क्या, तो डी का भाई जो आपका ई था तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ई जो हो जाएगा इसका चाचा हो जाएगा। क्या, ई जो है ए का चाचा हो जाएगा, यानी अंकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, देखिए ये आपका बुआ है और ये बुआ का भाई है, यानी क्या हो जाएगा तो इसका चाचा हो जाएगा। ये इसकी, अब देखिए इधर ये देखिए क्या कह रहा है, इसका जो इधर इसके पिता हो जाएंगे, ये इसके पिता इधर हो जाएंगे, ये इसका भाई हो जाएगा ई, इसका क्या हो जाएगा तो चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि नागा अर्जुन एक शूटिंग स्थल पर है। क्या, तो नागा अर्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर क्या देख, उसका जो मुख है वह पश्चिम की ओर है। तो देखिए आपका ये हो जाएगा। तो नागा अर्जुन जी जो शूटिंग स्थल है वह पश्चिम के सम्मुख है, यानी उसका जो मुख है वह आपका इधर है। क्या कह रहा है, फिर पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, किधर, तो 45 डिग्री आपका दक्षिणावर्त घूमा, यानी उसका देखिए जब इधर घूमेगा दक्षिणावर्त घूमेगा तो 45 डिग्री आएगा, इधर 45 डिग्री आ गया। फिर क्या कह रहा है, फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर वह उस दिशा में 180 डिग्री घूमा, फिर वह 180 डिग्री घूमा, फिर वह 180 डिग्री घूमेगा तो इधर आ जाएगा, इतना ही आपका 180 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है 270 वामावर्त घूमता है, फिर कितना, तो वह जो है 270 वामावर्त घूमता है। तो देखिए इधर अब फिर वह दोबारा इधर से इधर आया, फिर 270 घूमा, तो फिर कहाँ आया, तो फिर आपका यहाँ पे आ गया, ये 270 यहाँ पे आ गया। तो पूछ रहा है अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, यह आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, यह जो दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका दक्षिण था और ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम।
फिर देखिए 29 नंबर कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 18/3 दे रखा है। तो देखिए और क्या 2 3 1 दे रखा है। तो देखिए इसे जब काटेंगे तो आपका देखिए 3 से जब काटेंगे 3 छक 18 हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। और इधर देखिए 2 3 3 2 5 1 6, यानी 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर तो आपका आ गया। फिर देखिए इसको 3 से जब काटेंगे तो 14 3 42, ये आपका 14 बार कट जाएगा। और 7 4 11 3 4 3 7 7 7 आपका कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ये भी आपका बराबर हो गया। इधर आपका कितना रख दें, देखिए इधर जोड़ेंगे तो आपका देखिए 6 3 9 11 9 कितना हो जाएगा, तो 11 9 आपका कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इधर 20 हो जाएगा। इधर क्या रखेंगे, तो हमें तो ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर 40 रखेंगे। ऊपर 40 रखेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। 20 बराबर 20, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 30 नंबर देखिए इधर आपके प्रश्न है, इधर आपको प्रश्न उत्तर दे रखा है। और यहाँ पूछ रहा है आपका कौन सा आपका जो है श्रृंखला आपके स्थान पे उचित बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, देखिए इधर आपका ये त्रिभुज है, ये आपका क्या है, तो आयत। इधर देखिए ये आपका इस तरह है और इसका आधा भाग रंगा हुआ है, इसका आधा भाग रंगा हुआ है। ये आपका खाली है, तो इसका जो क्या है, तो ऊपर का भाग आपका रंगा हुआ आएगा। कौन सा, तो आपका ऊपर वाला भाग 1 मिनट सॉरी, इधर भी आपका क्या बनेगा, तो गोला ही बनेगा, जो कि आपका आधा भाग जो है वह कलर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इधर है नीचे। फिर देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, श्रृंखला के उस संख्या को 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है, श्रृंखला के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए कौन सा रखेंगे, तो क्या चल रहा है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 3 में डिवाइड कर देते हैं। कितना, तो आपका 3 3 में डिवाइड कर देते हैं, 3 3 में डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपका क्या आएगा, तो A C E क्या आएगा, तो A C E B D A ऐसे देखिए ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। तो देखिए A C E ये आ गया, फिर B D A, फिर आपका C E B, फिर आपका क्या आएगा, तो आपका D A D। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, A C E B D A C E B D A C E B D। आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्रृंखला को तीन तरीके से आपका विकल्प जो है, आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा यही सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर देखिए 32 नंबर, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए कैसे हुआ है, तो KNF दे रखा है। के हमारा किस पे होता है, तो के 11 पे होता है, N 14 पे होता है, F हमारा किस पे होता है, तो F हमारा 8 पे होता है। के से 14 पे गए, यानी 11 से 14 पे गए तो +3 हुआ, फिर N से 8 पे आए तो माइनस आपका क्या हुआ, तो -8 हुआ है। इधर आपका प्लस कितना गया है, तो +3 गया है, +3 प्लस ए आपका -8 गया है। फिर देखिए U हमारा 21 पे, U 21 पे होता है, X 24 पे होता है। कितना हो गया, तो +3 हो गया। Q हमारा किस पे होता है, 17 पे होता है। कितना हो गया, तो आपका -7 हो गया, -7 हो गया। फिर PS दे रखा है, P हमारा 16 पे, S 19 पे, L 12 पे। तो 16 और 19 आपका कितना हुआ है, तो +3 हुआ है। फिर आपका 19 से कितना गया है, 12 गया है, तो कितना हो गया है, तो -7 हो गया है। फिर देखिए J 10 पे, M 13 पे, F हमारा 6 पे, 10 3 हमारा 13 हो गया। और 6 में से इधर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो -7 हो जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी ही जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए
यही आपका असंगत है, क्योंकि इसमें -8 हुआ है, बाकी सब में आपका -7 हुआ है। फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी विशेष कूट भाषा में महाराजा को आपको इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ड्रोब को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये आपसे है कि ड्रोब को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए MZ क्या, तो देखिए आपका M से Z जाने पे कितना हुआ है, तो प्लस आपका 13 हुआ है, और A से N तक जाने में +13 हुआ है, और H से U जाने पे कितना हुआ, +13 हुआ है। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है, आपका R दे रखा है। R हमारा 18 पे होता है, +13 जोड़ देंगे तो 8 3 11 के 1 हासिल 1। फिर आपका देखिए अब इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। इसके जब आगे ही बढ़ेंगे, +13 जब जोड़ेंगे तो जब देखिए R इधर घटाएंगे तो हम सीधे आपका E पे पहुंच जाएंगे। कहाँ, तो हम E पे पहुंच जाएंगे। जब ये देखिए R 18 पे होता है, इधर 18 में जब कितना जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 18 7 इधर जोड़ेंगे तो आपका Z पे पहुंच जाएंगे, और बचा कितना, तो हमारा 8 7, फिर 7 जोड़ेंगे तो हम E पे पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर E है। इसमें देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर B। सब में हमें क्या जोड़ना है, +13 जोड़ना है। +13 जब ऐड करेंगे हमारा जो है उत्तर मिलता जाएगा। तो देखिए ए हमारा इधर देखिए आपका ए हमारा किस पे होता है, तो 1 पे होता है। 1 में जब हम क्या जोड़ेंगे, तो 13 जोड़ेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा। 14 पे हमारा n होता है। सब में हम +13 करेंगे तो हमारा उत्तर मिलता जाएगा। देखिए आई हमारा 9 पे होता है, 9 में क्या जोड़ेंगे, तो 13 जोड़ेंगे। तो देखिए 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1, आपका 22 हो गया। 22 पे क्या होता है, तो भी होता है। देखिए हमारा यहाँ पे आया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। आपको समझ आ गया होगा। देखिए फिर 34 नंबर क्या कह रहा है, किसी कोड भाषा में इतने को इतना लिखा है, इतने को इतना लिखा है, इसको इतना लिखा है, तो यूनिक्स का कोड आपसे पूछ रहा है। क्या है आपका UNIX। यू का कोड देखिए इसमें है, यू का कोड इसमें कितना दे रखा है, यू का कोड जो दे रखा है आपका 1 दे रखा है। यू का कोड आपका 1 हो जाएगा। एन किधर है, एन आपका कहाँ है, एन आपका यहाँ है। तो एन का कोड कहाँ है, एन आपका यहाँ दे रखा है, तो एन का कोड आपका 6 दे रखा है, 6 हो जाएगा। आई आपका दे रखा है, आई कहाँ पे है, तो आपका आई यहाँ पे, तो आई का कोड क्या है, तो आपका 8 है। एक्स पूछ रहा है, तो एक्स का कोड है तो आपका क्या है, 2 है। तो 1682 किस में है, तो ऑप्शन नंबर C में 1682 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, उस चित्र में सही विकल्प को चुनकर उस चित्र में श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए आपका इधर आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ये आपका नीचे जा रहा है, ये आपका इधर जा रहा है, तो ये आपका ये जो आपका इधर जा रहा है, तो आपका किस में जा रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए ये आपका इधर जा रहा है, तो ये आपका इधर आना चाहिए, किधर, ये आपका हिस्सा इधर आना चाहिए, और ये आपका किस इसी प्रकार आपका होना चाहिए, किस प्रकार, तो आपका इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार आपका होना चाहिए। किस में दे रखा है, तो इसी में केवल आपको दे रखा है। देखिए ये आपका बाहर की तरफ जाएगा। कहाँ, इसका मुख जो आपका है बाहर की तरफ जाएगा। इसका मुख आपका बाहर की तरफ है, तो इसका मुँह भी आपका बाहर की तरफ होना चाहिए। देखिए इसमें आपका अंदर दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इसका मुँह ऊपर की जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मुख जो हो जाएगा वह आपके बाहर की तरफ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कि है, तो ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। फिर देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है कि जैसे तेज़ हवाएं जहाज़ से संबंधित है, उसी प्रकार आपकी मंद से संबंधित क्या हो जाएंगी। जैसे देखिए तेज़ हवाओं से जहाज़ संबंधित है, उसी प्रकार मंद से संबंधित क्या है, तो चलना, व्यायाम करना, दौड़ना या बैलगाड़ी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, बैलगाड़ी। क्यों, क्योंकि देखिए जिस प्रकार हवाई जहाज़ तीव्र गति से चलती है, उसी प्रकार बैलगाड़ी आपकी मंद गति से चलती है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थे, तो हमारे साइंस थे और आपके रीजनिंग थे। क्या, तो हमारे रीजनिंग और साइंस थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। कल उपस्थित होंगे मैथ और GK GS के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ हो।